Hello everyone. So this is the another video of waitlist in which I am going to discuss IMK PGP 2527. Yes, again मैंने वीडियो बनाने में थोड़ा लेट किया बिकॉज बहुत डीप एनालिसिस करना होता है वीडियो बनाने में. दिस इज मोर दैन द लास्ट ईयर का ट्रेंड एंड बहुत कुछ और इस ईयर के क्रॉस कॉल्स को भी वेरीफाई करना होता है. ये सारे जो वीडियो बना रहा हूँ मैं एक सैम्पल साइज पे देख के बना रहा हूँ. द मीनिंग ऑफ द सैम्पल साइज जो मेरे क्लोज ग्रुप में है, जो अपडेट्स मेरे पास आ रही हैं, हाउ मेनी क्लोज कॉल्स दे हैव और द क्रॉस कॉल्स दे हैव, कितने लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे. तो इस बार IMK में क्रॉस कॉल्स बहुत ज़्यादा हो रही है. द मीनिंग ऑफ क्रॉस कॉल्स इज व्हाट कि अगर किसी का के कन्वर्ट है तो उनके पास अहमदाबाद बैंगलोर भी कन्वर्ट है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनका के पहला कन्वर्ट भी है, तो टचवुड ऐसा भी है, बट आगे कन्वर्ट भी हम उसको देखते हैं. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं IMK PGP 2527 की वेट लिस्ट एनालिसिस को देखना. तो आपने देखा होगा इनके पोर्टल पे जाके दे हैव अपडेटेड द, इफ़ यू पुट द ईमेल आईडी एंड एप्लीकेशन नंबर देन यू विल गेट द OTP को जब आप पुट करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट योर वेट लिस्ट नंबर और द रिग्रेट सॉरी, और यू कुड से कि हमारा कन्वर्ट है, कॉन्ग्रेट्स यू हैव द ऑफर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, दीज आर माई स्मॉल इंट्रोडक्शंस. पीपल से मी द MBA एंड क्वांट गुरु. पर्सनली आई बिलीव आई एम अ मैथ्स प्रैक्टिशनर. मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, डेटा एनालाइज करता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, और मैं इस सेक्टर में 2004 से हूँ. सो दिस इज 21 ईयर का जो नेटवर्किंग है मेरा. दीज गिव मी द इनसाइड इन्फॉर्मेशन और बाकी ट्रेंड्स एनालिसिस. एंड देन बीइंग अ मैथ्स प्रैक्टिशनर हम उसे एनालाइज करते हैं, देखते हैं, रिग्रेशन करते हैं एंड आपके साथ प्रेजेंट करते हैं. तो चलिए, ऑल द बेस्ट. जिनका वेटिंग लिस्ट में है उनका कन्वर्ट होना चाहिए, बट मेरा डेटा क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इस ट्रेंड को एनालाइज करते हैं. तो दिस इज द PGP 2527. दे इट्स डिपेंड्स अपॉन द बफर कॉल्स. तो जनरली IMK 2.5 टाइम्स बफर कॉल्स देता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2.5 टाइम्स? इफ यू हैव द 100 सीट्स तो जनरली ये 250 सीट्स बफर कॉल निकालता है. डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ऑलवेज बफर कॉल्स निकालता है. इनको पता है कितनी मूवमेंट होगी ही होगी. तो उसके बाद मूवमेंट्स होना स्टार्ट होती है. क्या पास्ट ईयर वेटिंग लिस्ट ट्रेंड इंपॉर्टेंट है? समटाइम्स हमें आइडिया देता है क्या गलतियां की हैं कॉलेज ने, उससे क्या समझ में आया, वो ट्रेंड कैसे जाएगा. तो ट्रेंड एनालिसिस जब आप ऑब्जर्व करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट एन आइडिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है. इसके बेसिस में मैं बैच ऑफ 27, द मीनिंग ऑफ 27 मीन्स 25 27 का एनालिसिस मैं आपके लाऊंगा. मैं कैसे एनालाइज करता हूँ नहीं करता हूँ, आई एम गोइंग टू गिव सम स्मॉल हिंट टू यू. आप उससे भी एनालाइज कर सकते हो. दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा जो मैंने 22 23 24, मतलब मैं बहुत 5 ईयर्स से RTI का डेटा एनालाइज करता रहता हूँ, उसको देखता हूँ. तो आई एम नॉट सेइंग कि आप इस वीडियो को लाइक या शेयर कीजिए, बट डेफिनेटली इफ़ यू थिंक कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही है तो वीडियो को लाइक करना. कि हाउ कम्स लाइक करने से यूट्यूब एल्गोरिथम काम करना स्टार्ट करता है और बहुत लोगों के पास से पहुंचता है. या बट ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी हो बिकॉज आप नीडी हो तो भी फाइन है. चलिए, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ IMK एंड द वीडियो एंड मी. अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट ट्रेंड. 22-24 इज अ बैच जो काफ़ी अच्छा बैच था. इसके बाद यहाँ पे देखो, टोटल इन्होंने 9 वेट लिस्ट निकाली थी. पहला क्या होता है? इनटेक. ये कितने स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं या उन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी. द मीनिंग ऑफ द इनटेक मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फाइनली एडमिटेड. माइट बी पॉसिबल कि ये कुछ ना कुछ डेटा वेरीफाई चेंज हुआ होगा. बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है? 08. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 07 एंड द करेंट इन्फॉर्मेशन 07 का है. तो ये जुलाई के बाद का है. तो टिल द जुलाई जितने भी लोग ट्रांसफ़र करने वाले होंगे, लाइक मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो के से FMS मूव कर गए थे, तो वो जुलाई तक तो मूव कर ही जाते हैं. तो दिस इज द एक्सपेक्टेड और कुछ से द 99% करेक्ट डेटा है. आप इस पर रिलाई कर सकते हैं. तो इन्होंने जब मेरिट लिस्ट निकाली थी तो ये 523 का निकाला था. उन्हें पता था कि वेटिंग बहुत ज़्यादा मूव होती है. फॉर द 196, दिस इज नॉट 196 से द 200 सीट्स के लिए इन्होंने 523 को मेरिट लिस्ट निकाला था. द मीनिंग ऑफ मेरिट लिस्ट जो पहला लिस्ट निकलता है जो अभी निकला है कि हमारे पास 200 सीट्स हैं बट हम 500 लोगों को ऑफर दे रहे हैं. एवरीवन इज कन्वर्टेड. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर सबके सब अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या सीट इंक्रीज होगी? नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी. अगर सबके सब एक्सेप्ट करते हैं तो दे आर गोइंग टू एडजस्ट अ फ्यू मोर सीट्स. ऐसा हो सकता है. बाकी को क्या बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू गिव यू द डेफर, और बाकी को फिर से वो चेंज करेंगे विच हैपेंड इन द केस ऑफ MDI. बट ये नहीं है. उनको पता है इफ़ यू हैव द के का कॉल्स तो आपके पास बेटर कॉल्स होंगे बिकॉज के का कट ऑफ बहुत हाई जाता है. बट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि इवन 88 परसेंटाइल जनरल पे भी के कन्वर्ट हुआ है लास्ट ईयर. दिस इज अ मिथ कि नहीं ऑलवेज हायर परसेंटाइल लाना होता है तो कन्वर्ट होता है.
तो के कन्वर्ट होने के लिए, किसी भी कॉलेज को कन्वर्ट होने के लिए, द इंपॉर्टेंट इज द प्रोफाइल। क्या आपका 88 पे कन्वर्ट होगा? बिग नो। इफ योर प्रोफाइल हैज दीज थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अ कैटेगरी, जनरल में अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल होते हैं तो आप के को कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज द रियल डेटा कि 88.5 पे कैट कन्वर्ट हुआ है, के कन्वर्ट हुआ है। वो ज्वाइन किया नहीं किया वो इन्फॉर्मेशन तो बात की बात है। तो पहले वेटिंग लिस्ट में देखो ईडब्ल्यूएस, ये बहुत पहले का ट्रेंड था कि ईडब्ल्यूएस मूव ही नहीं करती है। तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस वेटिंग लिस्ट में है तो आप थोड़े से वेट करना, बिकॉज ये मूव जनरली नहीं करती है। बाकी सारी वेटिंग लिस्ट मूव करती है। दिस वाज अ ट्रेंड ऑफ 22-24, मतलब 2022 में ये ट्रेंड था। कितनी हुई? 87 टू 159 दिस, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो अच्छा चल रहा है। इसके बाद बैच ऑफ 23-25 जो भी पास आउट हुआ, यहाँ पे के ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। दिस वाज द ब्लंडर ऑफ द के। इन्होंने बहुत लोगों को कॉल दिया विच डू नॉट हैव दैट मच थिंग, सीएच को अपना डाउन किया, कॉल किया और कन्वर्ट किया। तो पीपल सेइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग द ओपिनियन कि 23-25 वाज नॉट अ ग्रेट बैच ऑफ द IMK इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, और जो भी वो बहुत ज़्यादा फाइट हुई, मार्केट डाउन था। तो इसके बाद के ने अपने आप को बहुत ज़्यादा चूजी बनाना स्टार्ट किया। आप देखे होंगे इस बार अगर आप फिनांस का कॉल्स देख रहे हो या LSM देख रहे हो या इवन के भी शॉर्टलिस्ट देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चूजी हैं वो कि मुझे इस प्रोफाइल पे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो के ने बहुत ज़्यादा चूजी किया है। तो आप ये देखना स्टार्ट करोगे कि यहाँ पे 174 मूवमेंट हो रही थी। मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपका देखो, तो दिस इज 174 मूवमेंट। यहाँ पे जो है 28 मूवमेंट हुई, 120 मूवमेंट हुई, जो कि मोर और लेस सेम था। ईडब्ल्यूएस में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिली थी, एससी में 35, ये मोर और लेस लास्ट ईयर से सेम था। बट यहाँ पे जो हुआ है उसकी गलती आगे देखने को मिली। सिंस ये बैच को लिया गया, मार्केट क्रैश करना स्टार्ट किया, प्लेसमेंट कम होनी स्टार्ट हुई, तो लोग के से मूव करना स्टार्ट किए। तो लास्ट जो बैच है 24-26, वहाँ पे मूवमेंट्स बड़ी देखने को मिली है। अगर आप जनरल में देखोगे तो 187 मूवमेंट हुई थी, 124 मूवमेंट हुई थी। ये जो लिस्ट है ये अराउंड 241 मूवमेंट हुई थी जनरल की। बाकी लिस्ट कहाँ पे है? तो इस डेटा को के ने देने से मना कर दिया कि हम आपको वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं देंगे। वेटिंग लिस्ट मूवमेंट ऑफ 24-26 किसी के पास नहीं है। बट जब आप लॉग इन करते हो और आपके पास एक ग्रुप होता है हर एक साल, तो वो बोलते हैं वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में इतनी मूवमेंट हुई, इतने लोगों का मूवमेंट हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा हमने कलेक्ट किया है। लास्ट ईयर जो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जो मेरा के का ग्रुप है, उसमें लोग बताते हैं कि सर मेरा ये वेटिंग लिस्ट था, अब ये चेंज हुआ, ये कन्वर्ट हुआ। तो उसके बेसिस पे जो भी कन्वर्जन चल रहा है, मैं फर्स्ट 6 लिस्ट को आपके सामने ला रहा हूँ। कन्वर्ट्स हुए थे काफ़ी ज़्यादा 24-26 में, बिकॉज के का मार्केट परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ था। उसके बाद डायरेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया, वी आर द के, हम NIRF रैंकिंग 3 हैं, बहुत कुछ काम करना स्टार्ट किया। तो मार्केट परसेप्शन के को फिर से रिगेन कर रहा है। के से लोग मूव कहाँ करना स्टार्ट कर गए थे? के से लोग मुंबई मूव कर रहे थे, विच इज़ अ ग्रेट ट्रेंड। नीति लोग मुंबई मूव नहीं करते थे, बट के से मुंबई मूव कर रहे थे। और भी जो के से है MDI मूव कर रहे थे। तो क्या आपको कहाँ से कहाँ मूव करना चाहिए, आपकी पर्सनल चॉइस है। तो 23-25 के कुछ एरर्स के बाद 24-26 में के में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ। लेकिन के अपने आप को फिर से गेन कर रहा है कि नहीं, हम वापस आएंगे, हमने जो किया है बैच साइज में है, जो बैच प्रोफाइल हो रही है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, बेटर करते हैं। तो 24-26 का एक बेटर बेटर बैच है, जो ये लोगों का बोलना है। आई एम नॉट सेइंग कि ये क्या चल रहा है, ये दिस इज द इनसाइड इन्फॉर्मेशन कि थोड़ा सा बेटर बैच है। बट यहाँ पे एक जो बात है, मार्केट अभी भी स्लो डाउन में है। तो प्लेसमेंट कैसी है, नहीं कैसी है, उस पर देखना है। तो इसीलिए IMK बहुत ज़्यादा चूजी हुआ, बट चूजी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब देखोगे 25-26 का ट्रेंड, तो ये हमेशा हर एक लिस्ट में, मैं वेटिंग लिस्ट 2 को बता रहा हूँ, हर एक लिस्ट में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये 33 है, ये हर एक लिस्ट में इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ये ओनली 3 है, यहाँ पे 6 हुआ था। सेकंड लिस्ट बहुत बड़ी मूव हुई थी, अगर आप देखिएगा तो EWS की, उसके बाद मूव ही नहीं हुई थी। तो इस लिस्ट को छोड़ दिया जाए, बिकॉज EWS का रैंडम होता है, ये एक सिंक में नहीं काम करता है। ये डिपेंड करता है कि ABC में EWS कैसे मूव कर रहे हैं या टॉपर्स में EWS कैसे हैं। तो आपका 24-26 का मूवमेंट काफ़ी हाई था, बट मुझे नहीं लगता है कि इस मूवमेंट को 25-27 में भी फॉलो करेगा के। क्रॉस कॉल्स काफ़ी हैं, मुझे बहुत सारे लोग पता हैं जो के ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ द
डबल डिजिट कन्वर्ट ऑफ द के जिनको मैं जानता हूँ उसमें से 8 लोग के को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ सेम ट्रेंड जो है, बट ऑल द ट्रेंड जो आपको ये दिख रहा है, सो दीज आर द नंबर्स। मुझे लगता है मिसलीडिंग हो सकता है, हमें 23-25 के पास जाना होगा। दिस मोमेंट शुड बी द 180, दिस इज द 180 प्लस माइनस ये होगा। दिस इज 147, 120 भी नहीं होगा एनसीओबीसी में, क्योंकि क्रॉस कॉल्स मुझको बहुत ज़्यादा दिखे हैं। तो दिस इज आई पर्सनली बिलीव 127 जाना चाहिए। दीज आर नंबर जो मैंने निकाला है एक्सेल शीट पे पूरा कैलकुलेट करके। ईडब्ल्यूएस बहुत रैंडम है। अहमदाबाद में ईडब्ल्यूएस में कुछ हरकत होनी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। सो दिस इज गोइंग टू हैव द 23 लास्ट ईयर से ज़्यादा, फर्स्ट से कम। एस सी द 35 नॉर्मल मूवमेंट है, तो आप इसको 35-34 मान सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लास्ट ईयर एस टी में बहुत मूवमेंट हुई थी, इस बार एस टी में मूवमेंट होने की कम है, तो ये मुझे लगता है कि ये 30 या 30 से बिलो हो सकता है। एंड पी डब्ल्यू का डेटा अगेन रैंडम होता है, तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि दिस इज गोइंग टू हैव द 18 मूवमेंट और प्लस। तो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। जो क्रॉस कॉल्स हैं, जो लोग ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखाया है नहीं दिखाया है, मैंने बहुत लोगों से बात किया, उनके मैसेज आते हैं, तो ये हमारा एक रैंडम डेटा है। दिस इज व्हाट द ऑप्टिमिस्टिक डेटा। मैं ये बोलूँगा, आप हमेशा फिंगर क्रॉस करो कि ये डेटा 24-26 के नंबर्स के पास टच करना स्टार्ट करे, तो ये आपके लिए बेटर होगा। लेकिन ये टच करना, जो लास्ट ईयर का जो मूवमेंट हुआ था ड्यू टू द आई एम मुंबई, अगर इस बार आई एम लखनऊ और मुंबई में भी क्रॉस कॉल काफ़ी ज़्यादा आएंगे, ये डेटा अभी तक का है। अगर लखनऊ एंड द मुंबई में काफ़ी क्रॉस कॉल्स होना स्टार्ट हुए, देखो के से जनरली एमडीआई बहुत रियल जनता मूव करती है, वो पर्सनल चॉइस है, तो ये नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली मतलब +10 इंक्रीज हो सकता है। तो मैं आपको अपने ग्रुप में, जो ये टेलीग्राम चैनल है @अमिए कैट, या मेरे साथ आप कहीं पे भी कनेक्ट हो किसी ग्रुप में, तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा कि अगर कुछ भी मूवमेंट होता है तो के में ये देखने को मिला है। तो आप अमिए कैट टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे एक ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो एंड अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, टीम आपको हेल्प करते रहेगी। तो दिस इज माई टेंटेटिव डेट ऑफ टेंटेटिव मूवमेंट्स ऑफ आई एम के। नाउ इफ यू आर प्लानिंग फॉर नहीं मुझे अभी ब्लैक ही जाना है, के कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन कैट 2025 बैच। अन अकेडमी पे बैच आया हुआ है, पैन ईयर बैच, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और अन अकेडमी में कोई नहीं कि ये बैच ज्वाइन करो, आप किसी भी चार मेंटर्स को फॉलो कर सकते हो, उसको देख सकते हो। मैं भी अन अकेडमी में मैथ्स LRDI पढ़ा रहा हूँ। कंसल्टिंग भी बैच में बहुत जल्द लेके आना हो कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या करना चाहिए आपको, क्या आगे चलेगा, तो आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दिस यू कैन यूज द कूपन कोड KR जिसमें आपको बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा और मैं आपको सपोर्ट बेटर देन द बेस्ट करना स्टार्ट करूँगा। ऐसे आप अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हो या कहीं पे हो, तो मैं तो अपना बेस्ट देता ही रहता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट द पैनियर बैच जो बहुत जल्द स्टार्ट हुआ है, आप आइए ज्वाइन कीजिए और बाकी बैच का भी एक्सेस कर सकते हो। 3 मई को जूही मैम ने अपना एक लाइव फ्री वर्कशॉप रखा है, जिसमें आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हो कि मैम कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। मैं भी कुछ अपने फ्री वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ, बिकॉज लोग मुझसे जब बात करते हैं तो वो वायर टीम बात करते हैं, तो मैं बहुत लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, या मेरी जो भी बातें होती हैं वो क्लोज ग्रुप में होती हैं। तो मैं भी आपसे कुछ फ्री वर्कशॉप लाऊंगा, जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके डाउट्स को मैं आप पर्सनली हैंडल करूँगा, तो उसको भी हम देखते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। एंड जैसा मैंने कहा, इस बार IMK ने अपने वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को क्लोज कर रखा है, किसी को भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो कहीं पे भी मार्केट में अगर वेटिंग लिस्ट मूवमेंट है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप? जब भी कोई मूवमेंट होता है तो हमें पता चलता है कि आखिर किस कैटेगरी में कितनी मूवमेंट हुई है, वो ग्रुप से हमें पता चलता रहता है। एंड आप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? टेलीग्राम पे जाइए, चैनल को देखो, डिस्क्रिप्शन देखो, वहाँ पे ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी क्लोज ग्रुप जो हमारे चलते रहते हैं, उसमें भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी आती रहती है, जहाँ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकता हूँ और देता रहता हूँ। दिस इज़ माई एक्सपेक्टेड मूवमेंट। कंडीशन अप्लाई, अगर एल और एम में लास्ट ईयर की तरह ही क्रॉस कॉल्स आए, तो मोर और लेस इतनी ही मूवमेंट होगी। अगर एल और एम में बहुत ज़्यादा क्रॉस कॉल्स आ गए कि जितनी भी जनता अभी के में है उनके पास एल और एम से कॉल्स आ गया, कन्वर्ट हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली एम से कॉल्स बहुत कम लोगों को आए हैं जिनके पास के कन्वर्ट है, बट लेट्स सी, डेटा लिमिटेड है, हम उस डेटा पे बात करते हैं। एंड ऑल आर द प्रिडिक्शंस, क्रॉस योर फिंगर्स। अगर आप इसमें +-2-3-5 भी हो, तो बी होपफुल, आगे के रिजल्ट पे ध्यान दो, क्योंकि रिजल्ट्स आपके लाइफ को डिफाइन नहीं करता है। लाइफ बहुत बड़ी है, आप ये सोचोगे भी नहीं आज के 20 ईयर्स के बाद कि आपका के में क्या हुआ नहीं हुआ। कौन सा देखो,
हो सकता है कि आफ्टर 25-30 ईयर्स डाउन द लाइन्स आप बस बोलोगे यू आर पास्ड फ्रॉम दिस एंड दिस बैच। कैट में आपका क्या स्कोर था आपको याद भी नहीं हो सकता है अनटिल अनलेस आप 99 पॉइंट नहीं हो तो लाइफ बहुत बड़ी है। दीज आर द डॉट्स, कनेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए। मैं हर एक स्टेज पे अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो या यहाँ पे इस कमेंट में भी कर देना, टीम उसको अपडेट करती है, देन उसके अकॉर्डिंग मैं आपके आंसर्स को रिप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन के साथ, किसी अपडेट के साथ या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।